हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 5.2 का मेरा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन चलिए हम इसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को हमको ज्ञात करना है। रिक्त स्थानों को यानी कि हमको भरना है। चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है तीसरा, दो कॉमा यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, और यहाँ 26 है। यानी कि रिक्त स्थान में हमको भरना है, क्या इसमें होगा वो हमको दिखाना है निकाल कर। तो यहाँ हल लिखते हैं। ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये मेरा हो गया प्रथम पद हो गया 2। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमको दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ है, यानी कि A3 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ A3 लिखते हैं। A3 है 26। तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D बराबर 26। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम हल करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है मेरा A + 2D बराबर 26। तो A का मान है 2, तो A की जगह पर हम 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 + 2D बराबर 26। यहाँ 2D बराबर हो जाएगा 26। 2 इधर प्लस में है तो बराबर किधर रहेगा, तो माइनस में होगा। तो 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटेगा तो 24 हो जाएगा। इसलिए D बराबर हो जाएगा 24। 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा। 2 से कटेगा ये 24 12 से, इसलिए D बराबर हो गया 12। D बराबर 12 हो गया। तो हमको यहाँ पे दूसरा पद हमको निकालना है A2। तो यहाँ A2 हम निकालते हैं। प्रश्न से A2 बराबर हो जाएगा A + D। तो A का मान है मेरा 2। यहाँ पे A का मान है 2, तो यहाँ लिखते हैं 2 प्लस D का मान है 12, जो अभी यहाँ निकला है। तो 12 2 14। तो यानी कि दूसरा पद में मेरा 14 यहाँ भराएगा खाली स्थान में। और इसका 2 3 का 1 बन गया है, और 3 का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 3 का दूसरा क्वेश्चन। 3 का दूसरा क्वेश्चन है मेरा समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है। पहला पद नहीं दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया है, और चौथा दिया हुआ है। यानी कि जो जैसा है वैसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे ये बक्सा खाली है, और इसमें 13 है, और ये बक्सा खाली है, और इसमें 3 है। यानी कि प्रथम पद हमको नहीं दिया हुआ है। तो सवाल हल करते समय एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो दिया रहता है उसी को लेके हम चलते हैं। यानी कि प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, इसको लेके नहीं चलेंगे। दूसरा पद दिया हुआ है तो दूसरा को लेके चलिए। यानी कि दूसरा पद के फॉर्मूला होता है A2। तो A2 हमको दिया हुआ कितना, 13, और A2 हो गया, A2 का फॉर्मूला होता है A + D। A + D बराबर 13। समीकरण 2 हो गया। और हमको 1 2 3 4 यानी कि चौथा पद हमको दिया हुआ है 3। तो चौथा पद लिखते हैं। अब A4 बराबर 3 दिया हुआ है। तो A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D
बराबर हो जाएगा 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 हमको निकल गया। इसके बाद हम बनाएंगे समीकरण 2 में से, इस समीकरण 1 है सॉरी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है यानी कि बायां साइड से बायां साइड घटेगा और दाहिना साइड से दाहिना साइड घटेगा। समीकरण 2 है a प्लस 3d घटाओ a प्लस d बराबर हो जाएगा 3 में से घटेगा 13 यानी कि 13। तो a प्लस 3d माइनस a माइनस प्लस माइनस d यानी कि 13 में से 3 घटेगा तो 10 होगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। a में से घटेगा तो a से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है। और 3d में से a को d घटेगा तो 2d होगा, यहाँ पे 2d बराबर -10, इसलिए d बराबर हो जाएगा -10 और 2 इधर गुना में है तो इधर है तो भाग में, तो 2 पंचे 10 यानी कि d बराबर हो जाएगा -5। d हमको -5 निकल गया और हमको a पता करना है। तो यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान पता हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है मेरा a प्लस d बराबर 13। यहाँ लिखते हैं a प्लस d बराबर 13। तो a का मान हमको पता करना है, तो a प्लस d का मान है -5, तो यहाँ लिखते हैं -5 बराबर 13। a प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13, -5 इधर आएगा तो प्लस में 5 होगा, तो a बराबर 13 5 18। देखिए तो a और d हमको पता हो गया ना, तो कोई भी पद हमको निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा कहता है कि प्रथम पद है, पहला पद निकलना है और तीसरा पद निकलना है। तो प्रथम पद तो हमको पता हो गया 18 है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं अतः प्रथम पद a बराबर 18 और हमको तीसरा पद निकालना है यहाँ पे 1 2 3 यानी कि तीसरा पद हमको पता करना है। तो तीसरा पद यानी कि a3, तो a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a का मान है 18 प्लस 2 और d का मान है -5, तो यहाँ लिखते हैं -5। तो हो जाएगा 18 प्लस माइनस होगा यहाँ पे 2 पंचे 10, तो 18 में से 10 घटेगा 8 यानी कि तीसरा पद हमको 8 हो यहाँ पे। ये पहला का आंसर है और ये तीसरा का आंसर है। तो यह है मेरा सवाल यहाँ पे, और इसका 3 का तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है प्रथम पद दिया हुआ है 5 और दूसरा पद नहीं दिया हुआ है और ये तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है 9.1/2, 9.1/2 यानी कि 9.5। तो जो दिया रहता है उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ हल करते हैं हम। ये हो गया 5, समीकरण इसको 1 मानते हैं। 1 2 3 4 यानी कि चौथा पद हमको दिया हुआ है, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा
9.1/2। चौथा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। इसको पूर्णांक तोड़ते हैं, 2 9 18 1 19, 19/2। इस समीकरण इसको हम 2 मानते हैं। तब लिखते हैं एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखते हैं यहाँ पे एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखते हैं यहाँ पे a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 19/2, और ये बराबर 5 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं 5 प्लस 3d बराबर हो जाएगा 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2। 5 इधर प्लस में है तो बराबर किधर है तो माइनस में होगा, बटे नहीं कुछ तो 1, इसको बटा पर घटाव करते हैं तो 3d बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा लसा, हो जाएगा 19 माइनस 10, तो हो जाएगा 9/2 3d 9/2, इसलिए d बराबर हो जाएगा 9/2। 3 इधर गुना में तो इधर गया तो भाग में होगा, 3 तिहाई 9, यानी कि d बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हमको ये पता हो गया है, ये मालूम है 5, और d भी पता हो गया, d हो गया 3/2। तो हमको अब निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, प्रश्न से दूसरा पद निकालना यानी कि a2। तो a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d। तो a का मान है 5 प्लस और d का मान है 3/2। तो इसको बटा पर के जोड़ करते हैं, बटे नहीं कुछ तो 1, लस हो जाएगा 2, 2 पंचे 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/2। दूसरा पद निकल गया, और हमको तीसरा पद निकालना है यानी कि a3। तो a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a का मान है 5 प्लस 2 और d का मान है 3/2। 5 प्लस हो जाएगा 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरा, तो हो गया 5 प्लस 3, 5 3 8, यानी कि तीसरा पद 8 हो गया। तो हमारा सवाल है तीसरा नंबर क्वेश्चन का। देखिए किसी भी रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए हमको a और d पता होना चाहिए। a और d पता होगा तो कोई भी रिक्त स्थान हमको पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ a हो गया 5 निकल गया है जो दिया हुआ है, और d हमको निकाले हैं यहाँ पे, तो d हम निकाले यहाँ पे तो 3/2 आया है। तो हमको कहता है किताब में कि दूसरा पद और तीसरा पद को भरे, तो दूसरा पद तीसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस d और तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, यानी कि पहला दिया हुआ है -4, और दूसरा नहीं दिया हुआ है, और तीसरा भी नहीं है, और चौथा, पांचवा और छठा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहला पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है। तो जो दिया रहता है उसी को लेके चलते हैं। तो हमको प्रथम पद a दिया हुआ है -4, समीकरण इसको 1 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद a6, तो a6 दिया हुआ है 6, तो a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d बराबर 6, समीकरण इसको 2 मानते हैं। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो हो गया, समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर 6 और a का मान है -4, तो यहाँ लिखते हैं कि जगह पे -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर 6, माइनस का 4 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होता है, चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 4 10, 5 दूना 10 2 मरतबे, इसलिए d बराबर हो गया 2। तो d हमको पता हो गया और a यहाँ पता है हमको, यहाँ d पता है, तो हमको निकालना है क्या, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो प्रश्न से दूसरा पद निकालना है, उसके बाद निकालना है तीसरा पद, उसके बाद निकालना है हमको चौथा पद, उसके बाद है पांचवा पद। तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, तो a का मान है -4 यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं -4 प्लस d का मान है 2, तो यहाँ होगा -2, ये 3 निकालना है, तो a प्लस 2d फार्मूला होगा, a का मान है -4 प्लस 2 और d का मान है 2, -4 प्लस 2 दूना 4, तो 4 में 4 घटेगा 0, ये मेरा है दूसरा पद और ये मेरा है तीसरा पद, और चौथा पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, ये हो गया -4 प्लस 3 और d का मान है 2, -4 प्लस 2 तिया 6, 6 में से 4 घटेगा, यहाँ 2 होगा, ये मेरा चौथा पद निकल गया। और पांचवा पद होगा a प्लस 4d, जितना कहेगा उतना a कम करके d लगा देंगे, अगर छठा पद कहेगा तो a करेंगे और छठा कहता है तो a कम करके d लगा दो, 5d, उसी प्रकार बनता है। तो हमको a का मान है -4 प्लस 4 और d का मान है 2, -4 प्लस 4 दूना 8, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4, यानी कि मेरा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद टोटल निकल गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो अगला सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको पहला पद नहीं दिया हुआ है और यहाँ दूसरा पद दिया हुआ है 38, और तीसरा पद गायब है और चौथा पद भी गायब है और यहाँ पांचवा पद भी गायब है, 1 2 3 4 5, और छठा पद हमको दिया हुआ है -22। तो हम बताए थे आप लोगों को कि जो दिया रहेगा उसी को लेके चलेंगे, यानी कि पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद हो जाएगा a2 बराबर 38, तो a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d बराबर 38, इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। और दूसरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद दिया हुआ है -22, यानी कि a6 दिया हुआ है -22, तो a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण 2 मानते हैं इसको। हमको समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
बायां साइड से बायां साइड घटेगा और दाहिना साइड से दाहिना साइड घटेगा। तो a प्लस डी घटाओ a प्लस 5d, 30 माइनस 22 यानी कि 38 घटाओ, घटाना कितना -22, a प्लस डी माइनस a माइनस प्लस माइनस 5d बराबर हो जाएगा 38 माइनस गुने माइनस प्लस 22। ए प्लस में और ए माइनस में है तो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। 5d में से 1d घटेगा तो 4d होगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे तो -4d। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 60 और इधर -4 इधर गुना में, इधर गया तो भाग में होगा। 4 से कटेगा ये 15 से, 15 चौका 60 तो d बराबर हो जाएगा -15। अब हमको d पता हो गया और a पता करना है तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे तो हमको a पता हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 है यहाँ पे a प्लस डी बराबर 38। तो a प्लस डी, तो d के मान है -15 बराबर 38, a प्लस माइनस माइनस 15 बराबर हो जाएगा 38। तो a बराबर हो जाएगा 38, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 होगा। ये दोनों को हम ऐड करेंगे 5 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, यानी कि ये हमको पता हो गया 53। यानी कि यहाँ मेरा पहला में भराएगा यहाँ पे 53, ये हमको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ 53 हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद हमको निकल गया। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 53 और हमको यहाँ पे दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद नहीं दिया हुआ है तो तीसरा पद निकालेंगे a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान है 53 प्लस 2 और d का मान दिया हुआ है -15, यहाँ लिखेंगे -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो यानी कि 53 में से 30 घटेगा, 3 में से 0 घटेगा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि तीसरा पद हो गया 23। और चौथा पद a4 हमको निकालना है तो a4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, ये हो गया 53 प्लस 3 और d का मान है -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना, यहाँ 3d है तो 3 होगा तो 15 3 45 हो गया यहाँ पे। तो घटेगा 13 में से 5 घटेगा 8 और 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि 8 हो गया चौथा पद। और पांचवा पद निकालना है a5, तो a5 का फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। तो a का मान है 53 प्लस 4 और d का मान है -15, हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 चुका 60, यानी कि 53 में से 60 नहीं घटेगा तो 60 में से 53 घटाइए और माइनस यहाँ लगा देते हैं तो 7, यानी कि प्रथम पद हमको 53 हो गया, तीसरा पद हो गया मेरा 23, चौथा पद हो गया मेरा 8 और पांचवा पद हो गया -7। यहाँ अतिरिक्त स्थान में यही यहाँ पे भराएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आगे के वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और हमारे वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।